पथ पर चले थे, ये राम है। और रही बात कि लोग बोलते हैं कि उमाशंकर कोई नहीं होगा, काहे नहीं होगा? बाप पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा बारे केस भैया आप उमाशंकर बन जाओ। जो भी दवा पीने के लिए जाता था तुरंत भेज देते थे कि तुम जाओ लखनऊ, हमारा आदमी वही बात सब दवा पीने करा देगा। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक जिन पे पूरा भरोसा रहा बहुजन समाज, जिन्होंने कभी निराश नहीं होने दिया बहुजन समाज पार्टी को, आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। देखिए, माननीय उमाशंकर सिंह जी अब कोई नहीं होगा। जितना उमाशंकर सिंह जी रसड़ा नहीं, बलिया नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक समझ लीजिए लीक थी, एक उनका अलग ही संदेशा जाता था जी। वह चीज़ अब कोई नहीं रह गया। पूरे बलिया नहीं, रसड़ा की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा बलिया नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा विधायक कभी न कोई था, न है और न अब कोई जन्मेगा। लेकिन क्या लग रहा है कि उनके जाने से जो बहुजन समाज पार्टी है क्या कमज़ोर हो जाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक कमज़ोर की बात है तो इनकी एक अलग छवि थी। बहुजन समाज पार्टी से हट करके भी एक अलग छवि थी जनमानस में, और बहुजन समाज पार्टी तो ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, यह जान लीजिए। लेकिन इनकी छवि एक अलग ही दिखाई देता था। उमाशंकर सिंह कोई नहीं बन पाएगा। चर्चा थी कि अगर उमाशंकर सिंह अगर जीवित रहते तो फिर से विधायक बनते, और इस बार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को जो है कि सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, वह विधायक की बात छोड़िए, 27 की विधायक की बात छोड़िए, वो 29 में लोकसभा भी चुनाव जीतते, उनसे हम बड़े करीबी व्यक्ति रहा हूँ, बहुत करीबी व्यक्ति रहा हूँ। 19 के चुनाव जब लोकसभा का हो रहा था तब भी मैंने कहा कि विधायक जी जो है आप क्यों नहीं लड़ते? कहे विजेंद्र जी जब कोई नहीं दिखेगा तब मैं लड़ूंगा। और हकीकत हुआ कि पूरा प्रदेश में जब कोई विधायक बीएसपी का नहीं निकला तो एक केवल उमाशंकर सिंह निकले। उमाशंकर सिंह वह बड़ी हैसियत थे, और अपने कर्मों से जो उनका कर्म था, शादी विवाह, आपको मैं बताऊं, मैं रहने वाला गाजीपुर का हूं। प्रदेश का, मैं तो गाजीपुर बॉर्डर मेरा पड़ता है, लेकिन प्रदेश का कोई भी आदमी जब मऊ से जब इधर पूरब को चलता था और जब गाजीपुर से उत्तर को चलता था तो रोड बता देती थी कि यह माननीय उमाशंकर सिंह विधायक जी का है बनाया हुआ। और उमाशंकर सिंह विधायक जी जैसा अब कोई जन्मेगा ही नहीं। अब हम इससे ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। कहीं ना कहीं उनका जाना जो है कि एक अभूतपूर्व क्षति दिख रही है, बहुत बड़ी क्षति है जनता के लिए, दल के लिए, समाज के लिए। अब मैंने आपसे एक ही शब्द मैंने कहा कि कोई उमाशंकर सिंह पैदा हो ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पर बहुजन समाज पार्टी का नाज रहा है, बहन कुमारी मायावती जी का नाज रहा है, जिन्हें राखी बांधती थी बहन कुमारी मायावती जी, आज वो छोड़ करके इस देश को, इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, अपने समाज को छोड़ कर चले गए। क्या कहना है, क्या नाम है? देखिए, आज तो कहने का कोई शब्द नहीं है, और रात से रोते रोते आंसू भी सूख गए हैं। लेकिन ये हालत ये है जैसे दशरथ के बेटा राम ने वनवास लिया और पूरा अयोध्या सुनी हो गई, वो आज स्थिति है। पूरी अयोध्या, रसड़ा अयोध्या है, और रसड़ा के राम उमाशंकर सिंह विधायक थे। आज गरीबों के रहनुमा नहीं थे। आज गरीब तो मजदूरी करके जी लेगा, पूंजीपति तो उद्योग करके जी लेगा। जिन हजारों गरीबों के बच्चों को अपने परिवार से न बताते हुए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये जयपुरिया स्कूल में, सेंट मेरीज स्कूल में पढ़ाते थे, अपने पैसे से पढ़ाते थे हजारों बच्चे को। उन बच्चों का क्या होगा, इसके लिए सवाल है। मेरे पास कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन गरीब माता पिता के बच्चों का क्या होगा जिनका कि वो 20% और भी कुछ करते थे जो गरीबों के लिए, लोगों के लिए। अब गरीबों को क्या नहीं करते थे वो तो अलग का विषय है। गरीब के बच्चे को, जो भी गरीब अगर बोल देता था, मेरे मित्र अनेकों लोग सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं जिनका 1,60,000 फीस भरे हैं। अपने परिवार से न बताते हुए
हजारों हजारों बच्चों का फीस वो वहन करते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में उमा शंकर कोई नहीं होगा। ये राम के पथ पर चले थे, ये राम है। और रही बात कि लोग बोलते हैं कि उमा शंकर कोई नहीं होगा, कहे नहीं होगा। बाप पूत प्राप्त घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा बारे केस भैया आप उमा शंकर बन जाओ। मेरी यही आपसे विनती है और निवेदन है। क्या लग रहा है, बहन जी आशीर्वाद देती क्यों? बहन जी का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। बहन जी तो आशीर्वाद सुबह ही दे दी, बहन जी तो सुबह ही आशीर्वाद दे दी जी, बहन जी तो सुबह ही आशीर्वाद दे दी। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये एहसास करा रहे हैं कि सच में आपके दिल के करीब रहे उमा शंकर। कुछ कह नहीं पाएंगे, बहुत गरीबों के जो भी दवा बीरो के लिए जाता था जरूरत भेज देते थे कि तुम जाओ लखनऊ, हमारा आदमी वही बात सब दवा बीरो करा देगा। अब जीते हम तो 200 आदमी के लिए आए, लौटा कभी नहीं है। गरीबों के सब दवा बीरो फ्री कराते थे। ये एहसास है, अगर कोई नेता जाता है तो यही एहसास लेकर जाता है। कहीं न कहीं अगर उमा शंकर सिंह दुनिया को छोड़कर गए तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तभी इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में थे। जब किसी गरीब की दवा नहीं हो पाती थी, जब उनका इलाज नहीं हो पाता था तो लखनऊ भेज देते थे और कहते थे जाओ वहाँ अपने लोग हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे साइड में देख पा रहे हैं इनका ताबूत रखा हुआ है। बस कुछ ही क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे लोग। और कल उनकी श्रद्धांजलि सभा होगी, श्रद्धांजलि होगी और जो है कि वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सबके आँखों में आंसू है। सब लोग बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उमा शंकर जी आएँ और उनका अंतिम दर्शन कर सकें। हम देख पा रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पे क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का चाचा जी लगते हैं क्या? भाई भाई लगते हैं। उन्हीं के बड़े भाई हैं? नहीं, चचेरा भाई। चचेरा। अच्छा, सब लोग एक ही साथ रहते हैं। अभी भी बताया जाता है घनिष्ठता रही है सब भाइयों में? रिश्ता तो रही है, अभी उस रिश्ते को कोई भरने वाला अभी तो नहीं है। अच्छा, उमा शंकर सिंह के जाने के बाद क्या लगता है कि परिवार भी जो है कि टूट गया? परिवार में जरूर हम लोग किसी न किसी को तो खड़ा करेंगे, लड़का है, भाई है, तो किसी न किसी को तो हम लोग खड़ा करेंगे। अब जनता से सहयोग, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी उसी लाइन पे आएगा, क्योंकि लड़का और भाई दोनों भी उसी लाइन पे चलने वाले हैं, उनके ही रास्ते पे। लेकिन वो जगह भरना मुश्किल है, वो भरना जगह भरना मुश्किल है, लेकिन काम तो होगा। काम तो अभी भी लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना ही है, लोगों के लिए ही तो हम लोग जी रहे हैं और किसके लिए जी? ये जनता जो इतनी आई है उनके आशीर्वाद से ही आई है। अगर उनका इतना सहयोग नहीं होता तो शायद कोई नहीं आता, लेकिन इतना सहयोग दिए हैं और आगे भी लड़का है, भाई है, सब लोग मिलकर हम सब लोग करने ही वाले हैं। तो ऐसी जगह तो हम लोग भरने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन वो छवि जो है, वो छवि जो रही है वो छवि बहुत मुश्किल है। ये चचेरे भाई हैं, उनका कहना है कि भले ही वो कुछ भी रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन उनकी जो स्थित जगह है, उनका जगह भरना मुश्किल से। और आप देख पा रहे हैं कि ये सारे लोग हैं यहाँ पे, उनके बहुत सारे मजदूर हैं, उनके कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं। लोग यहाँ पे जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम बाबू आपका? अनमोल। यहीं घर है आपका? आपका घर कहाँ है? अमर पट्टी उत्तर। आप यहाँ किसको देखने आए? बड़े पापा। बड़े पापा। अच्छा, उनको देखे थे पहले? मेरा बच्चा जब घायल हुआ था, एक आदमी उसको पटक दिया था। अमर पट्टी उत्तर हम लोग घर है, मोहन कुमार गुप्ता नाम है। RCC पे 5 फीट ऊपर से ये लोग पटक दिए थे। तो भैया ने हमको फ़ोन, किसी माध्यम से फ़ोन में किया तो कहा कि आपको जितना पैसा लगेगा मैं दवा कराऊंगा। इस बच्चे को? जी। अच्छा। उन्होंने अपने हाथ से, मेरा बच्चा उठ नहीं पा रहा था, जब उठा तो 9 तारीख को मैं भैया के पास गया उनके आवास पर। उन्होंने इसको अपने हाथ से मिठाई खिलाया। आज मैं बच्चे से कहा कि ऐसी बात है, भैया एक्सपायर हो गए। तो कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमको चलिए दिखा दीजिए। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश से लेके आया हूँ। आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर विधायक जी की बात करें तो विधायक जी सब हकीकत में लोगों के दिलों में बसते थे। जब भी कोई दुख पड़ता था, जब भी कोई तकलीफ़ होती थी तो कोई किसी को सुनाने नहीं जाता था, सीधे पहुंच जाता था इनके दरबार में। बताया जाता है कि सुबह से ही लेकर के जनता दरबार लगता था और लगातार लोग जुड़े रहते थे। और ये देखिए, एक वीडियो है मेरे सामने दिख रही है। इस वीडियो में इस बच्चे को जो है कि कोई पटक देता है और उसकी जो है चोट ज़्यादा लग जाता है।
और विधायक जी इसको मजबूत करने में और इसकी ज़िंदगी बचाने में सक्षम रहे हैं। ये उनके पापा जी हैं। पापा जी आप ये पापा जी हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि नहीं हमें विधायक जी हमारे बच्चे की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो विधायक जी ने कहा कुछ नहीं, आओ हमारे दरबार, हम इनका जो है कि करेंगे। तो भैया पैसा भी, दवा के लिए पैसा भी दिए, लेकिन फिर बाद में मैं शर्म के मारे नहीं गया कि उनका खुद तबीयत है, मैं अपने बच्चे को कैसे ले जाऊँ। लेकिन यहाँ आते थे तो मैं मिलता था उनसे, रेगुलर आता था। जब भी आते थे तो हम लोग आते थे, यहाँ भी आते थे, बच्चे को पहचान गए तो अपने हाथ से यहाँ भी मिठाई खिलाई। जी, तो ये है लोगों के दिलों से आवाज़ निकल रही है। और आपको बता दूं कि बस ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही समय में उनका जो कि पार्थिव शरीर आएगा और लगातार हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल अंतिम संस्कार होगा, उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। लोगों से बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।